हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अच्छा हो ना यार? अरे बिल्कुल अच्छे हो कि नहीं? यस सर, मैं अच्छा हूँ। चलो, अच्छा लगा। और सुना इधर, जो सेम चैप्टर का सेम चैप्टर का जो ओल्ड वाला वीडियो था, जो पुराना वाला वीडियो था, वो मैंने यूट्यूब से हटा दिया है। ओल्ड वाला वीडियो लगभग 4 मंथ हो चुका है अपलोड करते हुए, 4 मंथ, ठीक है ना। उसको मैंने हटा दिया है। हटा इसलिए दिया है क्योंकि उसका साउंड अच्छा नहीं था। हाँ, भले वीडियो का कंटेंट अच्छा था। कंटेंट जो है, जो मैं पढ़ाता हूँ उसका कंटेंट ही बड़ा ही शानदार था, वो बात अलग है। लेकिन ये भी बात अलग है कि उसमें साउंड अच्छा नहीं था। ठीक है क्या? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चों ने शिकायत किया कि सर 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 आवाज नहीं आ रहा है, सर साउंड में दिक्कत हो रहा है, सर प्लीज सर थोड़ा कुछ करो। तो मैंने क्या किया, न्यू वीडियो अपलोड करने में जा रहा हूँ। ठीक है क्या? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है क्या, या तो इसी का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। क्या नाम है प्यारे बच्चों? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो प्यारे बच्चों, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ही इसका मतलब हुआ। पूरा पूरा मतलब क्या हुआ? मूविंग चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया। अब सोचो, ये जो मूविंग चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है क्या? तो इलेक्ट्रिक करंट के रीजन से मैग्नेटिक इफेक्ट आना, तो वो क्या कहलाएगा? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहो तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म भी हेडिंग लिख सकते हो, मुझे कोई आपत्ति वाली बात इसमें नहीं है। प्यारे बच्चों, देखो क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था, कैसे क्या किया था, थोड़ा स्टार्टिंग में करते हैं, मजा आ जाएगा बस देखना। सिंपल सा क्या किया कि एक कोई वायर लिया गया, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। सुनना, एक कोई सीधा सीधा सा लंबाई सा एक वायर लिया गया, ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा? बोलो। विद्युत धारा से चुंबकीय इफेक्ट क्या है? विद्युत धारा से, ठीक है, सिंपल सा बात है। अरे कोई स्ट्रेट वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर है, किसी चार्ज को मैंने क्या किया, चलो स्ट्रेट वायर है, ऐसा करता हूं, देखना था। कोई एक स्ट्रेट वायर लिया प्यारे बच्चों, क्या किया मैंने? स्ट्रेट वायर लिया, नीचे लिया करंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने और क्या हुआ, किसी चार्ज को यहाँ पे रेस्ट पे रखा। क्या रखा? किसी चार्ज को रेस्ट पे रखा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। चार्ज को रेस्ट पे रखा तो देखा गया कि इस पे कोई फोर्स नहीं लगा, इस पे कोई फोर्स नहीं लगा। मतलब ये रिमेन्स इन रेस्ट। मतलब ये क्या रहा? तो रेस्ट पे ही लगा, कोई फोर्स इस पे नहीं लगा, तो ये रेस्ट पे ही रह गया। कब? जब किसी वायर के नजदीक में किसी चार्ज को रखा तब। ठीक है सर, मुझे बातें समझ में आया। नेट फोर्स 0 मिला, मतलब ये रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या किया एक्सपेरिमेंट, सुनना क्या है बच्चों। इन्होंने क्या किया कि करंट तो जो नीचे, ठीक है, चार्ज को कुछ वेलोसिटी दिया। क्या दिया? चार्ज को कुछ वेलोसिटी दिया, कुछ स्पीड दिया। और जैसे ही स्पीड दिया, मुझे बता रहा, अगर ये वायर नहीं रहता तो ये जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, ये तो ऊपर जाता। सही बात है क्या? यस सर, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर दे तो ऊपर ही जाता। सही बात है ना? यस सर। लेकिन कुछ अलग ऑब्जर्वेशन हुआ। ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि जैसे वेलोसिटी ऊपर दिया वैसे ये डेविएट कर गया। क्या कर गया? डेविएट। क्या इसमें नेट फोर्स 0 है क्या? नहीं सर। अरे फोर्स लगा तभी तो उधर गया। और क्या देखा गया कि इसका जो स्पीड है ना प्यारे बच्चों, वो हर जगह कांस्टेंट है। क्या है स्पीड हर जगह? कांस्टेंट। स्पीड क्या मिला हर एक जगह? तो कांस्टेंट मिला सर। अच्छा ये बताओ, स्पीड कांस्टेंट मिलेगा कब? सर स्पीड कांस्टेंट तब मिलेगा जब फोर्स, क्या उसमें फोर्स नहीं होगा? ये सब फोर्स हो सकता है जब 90 डिग्री बनाता हो। कैसा डिग्री बनाता हो? 90। क्योंकि 90 डिग्री रहेगा ना फोर्स, तो ये फोर्स स्पीड पे कोई चेंज करने वाला नहीं है। 90 डिग्री बनाएगा तो चेंज करने वाला है ही नहीं। 90 डिग्री बनाएगा तो चेंज करने वाला नहीं है स्पीड को। तो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इट चेंज इट्स डायरेक्शन। तो स्पीड क्या है प्यारे बच्चों? कांस्टेंट। ओहो,
इसका मतलब ये हो गया कि जो फोर्स लग रहा है मस्ट बी नॉर्मल टू द स्पीड एट ईच पॉइंट। हर एक पॉइंट पे जो फोर्स इस पे जो लग रहा है वो क्या है, तो वो स्पीड के बिल्कुल नॉर्मल होगा, क्योंकि स्पीड तो रिमेन्स कांस्टेंट है। सही बात है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। तो प्यारे बच्चों, क्या नेट फोर्स यहाँ जीरो मिला क्या? नहीं सर। क्या यहाँ पे जीरो था क्या? यस सर। अरे यही तो ऑस्टर एक्सपेरिमेंट है। यही क्या है? ऑस्टर एक्सपेरिमेंट। सोचो क्या किया, सोचना एक बार। जैसे ही डेविएशन हुआ, साइंटिस्ट ने सोचा, ऑस्टर साहब ने सोचा, ऑस्टर के साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने सोचा कि अरे कहीं ना कहीं ये जो वायर जो है ना, जिसमें करंट है, वो कहीं कहीं फोर्स लगा रहा है इसमें। ओहो, फोर्स लगा रहा है। तो उसने क्या किया, कॉम्पास निडल लाके देखा। कॉम्पास निडल यहाँ पे लाया, कॉम्पास निडल यहाँ पे लाया, तो इन्होंने देखा कि कॉम्पास निडल में कुछ तो अलग अलग ऑब्जर्वेशन मिल रहा है यार। देखो, कॉम्पास निडल इसके बगल में लाया, देखा कि इसमें तो डिफ्लेक्शन शो करने लगा, मतलब ये घूमने लगा ऐसे। ओहो, इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? इसका मतलब ये हो गया कि कॉम्पास निडल इज यूज्ड टू मेजर द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सही है सर। मतलब क्या हुआ, ओस्टर साहब ने वहीं से ऑब्जर्वेशन किया कि प्यारे बच्चों, कि अगर किसी वायर में करंट हो तो उसके कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वही मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। इसीलिए क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। और जो फील्ड यहां मिल रहा है उसे क्या बोला गया, मैग्नेटिक फील्ड। वो फील्ड क्या किया गया, वो फील्ड देखा गया कि कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। कुछ बातें समझ में आया तुम्हें? यस सर, समझ में आया सर। क्या प्यारे बच्चों, तुम्हें कुछ समझ में आया क्या? यस समझ में आ गया। क्या तुम कहानी बना के लिख सकते हो क्या? यस सर, मैं लिख सकता हूँ। सुनना था, सुना थोड़ा सा। क्या एक बात तो पक्का है प्यारे बच्चों, क्या पक्का था, सुनना, कि कोई बोले कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड कितना है मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा, तो सर सिंस फोर्स नॉर्मल टू वेलोसिटी, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स also normal to displacement, displacement is the ds is the tangent, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है, ये कोई ऐसा है ना, ऐसा पाथ है, तो टेंजेंट ही होगा। बोलो, कुछ बातें समझ में आया क्या तुम्हें? अगर लीनियर होता तो सिंपल से ऐसा होता, टेंजेंट ही होगा। तो नॉर्मल है, तो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 90। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0। क्या ये कुछ ऑब्जर्वेशन तुम्हें समझ में आया क्या? यस सर। क्या बोला गया मैंने? सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इन चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज 0। ये बातें याद कर लेना। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इन मूविंग पार्टिकल इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा। क्या ये बातें तुम्हें याद रहेगा क्या? बोलो हाँ या ना। यस सर, मुझे ये बातें याद रहेगा। कोई दिक्कत करेगा क्या? नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मेन एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था? मेन एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि चार्ज को कुछ वेलोसिटी, कुछ स्पीड दिया, तो देखा गया कि चार्ज का डेविएशन हो गया। मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं कुछ फील्ड है जो इस पे फोर्स लगा रहा है। तो उसने क्या किया, कॉम्पास नीडल को पास में लाया और देखा गया तो कॉम्पास नीडल में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मुझे पता है कि कॉम्पास नीडल केवल मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करता है, इसीलिए अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ओनली। क्या प्यारे बच्चों, बोलो तुम्हें समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आ गया। क्या मैं इसको स्टेटमेंट लिख सकता हूँ क्या? यस सर। अब कहानी बना के मैं लिख सकता हूँ, जो भी तुम्हें लिखना है लिख सकता हूँ। चलो मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ, थोड़ा देखना क्या बोलता है, सुनना। फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है, ठीक है? तो फर्स्ट की बातें मैं लिखता हूँ। चलो फर्स्ट एरो से लिखता हूँ। When charge it is at rest near current carrying wire, near
करंट कैरिंग वायर, ठीक है, इट रिमेन्स इन रेस्ट, वो क्या रहा, तो रेस्ट पे ही रहा, कोई बात नहीं, वो रेस्ट पे ही रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है क्या, मतलब नेट फोर्स क्या लगा इस पे, नेट फोर्स जीरो पड़ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, नेट फोर्स जीरो, NET नेट फोर्स, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये मिला, बट सुना पहले, बट इफ चार्ज पार्टिकल, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल is given some speed, it gets deviated, ठीक है, इट रिमाइंड दैट, तो उस समय रिमाइंड ये किया, इट रिमाइंड दैट देयर मस्ट बी अ फील्ड, which exert force on charge particle, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया, कॉम्पास निडल को पास में लाया, कॉम्पास निडल kept near the charge particle, kept near the wire, देखो wire, it shows deflection, therefore ये क्या रियलाइज करवाया, therefore a current carrying wire produce magnetic field, क्या प्रोड्यूस करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। प्यारे बच्चों बोलो, क्या ये बातें तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, यस सर। और जो फोर्स लगा, एंड फोर्स ड्यू टू दिस फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, लिख देना, and force due to this field is called magnetic force, this is called Oersted experiment, इसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, Oersted experiment बोलेंगे, क्या बोलेंगे, Oersted experiment। बोलो प्यारे बच्चों, तुम्हें समझ, तुम 10th में कुछ और पढ़ा होगा, यहाँ पे कुछ डिटेल दिया है, कुछ बातें तुम्हें समझ में आया क्या, यस सर। क्या तुम्हें 100% क्लियर हुआ क्या, यस सर मेरे को हो गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं समझे कोई आपत्ति नहीं, गुड डन। तो प्यारे बच्चों इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हें समझ में आना चाहिए, यही बहुत बड़ी बात है, बोलो हाँ या ना, यस सर। चलो तो सिंपल सा बात है, तुम्हें आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है क्या, हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो अब प्यारे बच्चों मेरा उद्देश्य क्या है सर, अब मेरा उद्देश्य, देखना मेरा उद्देश्य है कि मैग्नेटिक फील्ड को निकालना, क्योंकि मुझे पता है करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, सही बात है कि नहीं, ये सब कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं। चलो प्यारे बच्चों देखो, देखो मजा आने वाला, देखने वाला। मेरा उद्देश्य क्या है, तो कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या उद्देश्य है प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेरे को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस हो गया ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, तो ये बातें दिमाग में रखना कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ठीक है क्या, इसी में पढ़ेंगे सब कुछ, देखना मुझे पता है। और सुनना कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना प्यारे बच्चों, इट इज द रीजन, कोई बोले डिफाइन करो, तो इट इज द रीजन, ठीक है, इन विच नॉर्थ पोल या तो पोल ऑफ द मैग्नेट या तो चार्ज पार्टिकल डेविएट, सिंपल सा बात है, या तो इन विच अ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स, अब कौन सा चार्ज पार्टिकल तो एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करता है, ठीक है क्या, तो चार्ज पार्टिकल और सुनना, और मैग्नेटिक पोल क्या होता है, तो दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है, एक्सपीरियंस फोर्स
एक्सपीरियंस फोर्स करे, उसे क्या बोलेंगे हम उस रीजन को, तो मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। सिंपल से प्यारे बच्चों, बोलो समझ में आया क्या? यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है प्यारे बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है ये? वेक्टर क्वांटिटी। चलो, और इसका एस आई यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों? तो एस आई यूनिट होता है सर, इसका एस आई यूनिट जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है टेस्ला। क्या होता है प्यारे बच्चों? टेस्ला। जो टेस्ला, ठीक है क्या? और होता है जो अभी सिखाऊंगा मैं, अभी सिखाना कोई जरूरी नहीं, चाहो तो लिख लो वेबर पर मीटर स्क्वायर। चाहो तो लिख सकते हो वेबर क्या है, तो किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, पर मीटर स्क्वायर का है तो एरिया। टेस्ला, टेक्ला क्या बोला जाता है? टेक्ला, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, टेक्ला बोला जाता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चल, तो ठीक है, ऐसा है, टेक्ला बात है, कोई बात नहीं। सुनना, 1 टेस्ला इक्वल टू 1 टेस्ला इक्वल टू 10 के पावर -4 गॉस। क्या ये रिलेशन याद है? गॉस क्या है? तो किसी साइंटिस्ट का नाम है। क्या ये रिलेशन ये याद रहेगा क्या? यस मुझे याद, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, समझ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलो, मुझे पता है प्यारे बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। पता है कि नहीं? यस सर। तो देखो मैं कैसे मैग्नेटिक फील्ड को निकालूंगा, कैसे क्या लिखूंगा, थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो इसमें बताना इंपॉर्टेंट है। क्या तुम्हें बातें समझ में आया क्या? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। कुछ कुछ बातें आप बताओ जो मेरे को अच्छा लगे। सो देखो, अब देखना, सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड का दो मतलब है। एक तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का, और एक क्या निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों? डायरेक्शन। क्या निकालना पड़ेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एक निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग के जहां तक सिलेबस की बात हो तो मैग्नीट्यूड जो निकालना पड़ता है वो दो नियम से है। वो क्या क्या है सुनना, बायोट सावर्ट लॉ। क्या बोला प्यारे बच्चों? बायोट सावर्ट्स लॉ। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट क्या है? साइंटिस्ट का नाम है बायोट सावर्ट। चाहे वो हिंदी मीडियम में हो, चाहे वो इंग्लिश में। हिंदी मीडियम क्या बोलेंगे? परिमाण और दिशा, इसे क्या बोलते हैं? दिशा। मैं लिख देता हूं ताकि बच्चों को याद हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या यूज करेंगे हम? मैग्नीट्यूड निकालना है तो यूज करेंगे हम बायोट सावर्ट लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ क्या यूज करेंगे प्यारे बच्चों? एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ और बायोट सावर्ट लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्या बोला समझ में आया? यस सर। ये दोनों पूरा सिलेबस में डिटेल में है, पूरा पढ़ना भी है। और डायरेक्शन जो होगा ना वो क्रॉस प्रोडक्ट से निकालेंगे। किसे निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। और एक आसान सा नियम है, दो नियम कहो तो मैं करवाऊंगा, राइट हैंड पाम रूल। क्या करवाऊंगा? राइट हैंड पाम रूल। पाम रूल से भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। और राइट हैंड थंब्स रूल, एक और क्या बचा है? राइट हैंड थंब्स रूल। राइट हैंड थंब्स रूल और पाम रूल। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? यस सर। तो कोई भी रूल हम लगा सकते हैं, कोई भी रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्या मुझे पढ़ना है पूरे सिलेबस में? तुम्हें समझ में आया क्या? क्या बोला मैंने, फिर से सुना। मैग्नेटिक फील्ड का एक तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने में दो लॉ का यूज करेंगे, एक तो बायोट सावर्ट लॉ और एक यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। सिंपल सा बात है, बोलो समझ में आया क्या? बोलो है ना? यस सर। सर आप हंसते नहीं मुस्कुराते नहीं? अरे क्यों मैं मुस्कुराऊं, क्यों हंसूं? चलो हंस गए, चलो देखो। अब देखो, डायरेक्शन जब आएगा ना प्यारे बच्चों तो क्रॉस प्रोडक्ट, राइट हैंड पाम रूल मैं ये सिखाऊंगा मैनली। ये तुम्हें पता है, राइट हैंड थंब रूल तुम्हें पता है, तुम 10th में पढ़ रखा है, मुझे पता है। ये पाम रूल तूने नहीं पढ़ा है, ये भी पता है, ठीक है क्या? कोई बात नहीं। चलो राइट हैंड पाम रूल में सिखाऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट सिखाऊंगा। तो ये पूरा पूरा कहानी है किसका? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। मुझे लगभग 8 लेक्चर बनाना पड़ेगा इसी पे। 8 लेक्चर कम से कम, 8 लेक्चर कम से कम 8 लेक्चर बनेगा ये, ठीक है क्या?
40-45 मिनट का 8 लेक्चर बनेगा, जो बच्चों को समझ में आना चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस सर। कहीं कहीं वीडियो मेरा फंस जाता है, आवाज कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आवाज क्लियर आएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, क्लियर, गुड। तो प्यारे बच्चों, सिंपल सा बात है, थोड़ा सा बोरिंग मैंने बना दिया चैप्टर को। चलो मैं अब हेडिंग डालता हूँ बायोट सावर्ट लॉ। तो मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ? बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है क्या? चलो देखते हैं, आओ। तो बायोट सावर्ट लॉ पढ़ रहे हैं आज हम। क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों? बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ। चलो देखो क्या है। चलो प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम खत्म हो जाए तो अच्छा है यार। मैं तो ये चाहता हूँ यार कि जो एग्जाम जो होने वाला है ना, वो खत्म हो जाए, क्योंकि यार बच्चों को दिक्कत हो रहा है यार। बच्चों को दिक्कत हो रहा है, मतलब एग्जाम नहीं होना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए, मेरा जहाँ तक मतलब है। कोई बात नहीं यार, टीचर लोग को दिक्कत होगा, कोई बात नहीं, हम लोग उतना सह लेंगे, लेकिन बच्चों को यार दिमाग में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, प्रेशर हो जाता है, प्रेशर बन जाता है ना, स्टडी फेल हो जाता है। सही बात तो यही, कुछ दिखता है नहीं। तो ईश्वर करे या तो एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, या तो बच्चे के अनुसार रिजल्ट कुछ निकाले। वो बच्चा जो चाहता है उसके अनुसार रिजल्ट कुछ निकालना चाहिए यार, ये जरूरी है। सरकार को ये बात पे ध्यान देना चाहिए। चलो, तो बायोट्स का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है सुनना। बोलता है कोई करंट कैरिंग वायर हो, आईडीएल। क्या है आईडीएल? तो आईडीएल है करंट एलिमेंट। क्या है प्यारे बच्चों? करंट एलिमेंट। करंट तो आई है, लेकिन साथ में एलिमेंट लगा दिया तो क्या हो गया? साथ में डीएल लगा दिया तो डीएल क्या है? डीएल, करंट एलिमेंट। बोलता है करंट एलिमेंट के रीजन से किसी भी आर वेक्टर पे पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा प्यारे बच्चों, वो होगा म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर, म्यू नॉट आई अपन 4 पाई सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आर वेक्टर का क्यूब। क्या ये बातें समझ में आया क्या? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या बोलता है? आई डीएल क्रॉस आर, डीएल इज अ वेक्टर, आइडियल इज द करंट एलिमेंट वेक्टर, ठीक है क्या? तो डीएल इस साइड है, डीएल वो होगा जिसके अलोंग इलेक्ट्रिक करंट उसी के अलोंग डीएल। डीएल लिया गया है कि लेंथ ऑफ द, किसी भी लेंथ के कारण, किसी भी वायर के लेंथ के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेंथ अगर ज्यादा हो तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। सिंपल सा बात है, ठीक है क्या? सिंपल सा बात है। किसी भी सोचो, मान लो एंगल अगर थीटा हो, तो आर वेक्टर और आइडियल के बीच एंगल कितना? थीटा। तो मैं लिख सकता हूं इसको मैग्नीट्यूड में प्यारे बच्चों। क्या इसका सुनना? म्यू नॉट आई डीएल आर साइन थीटा। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं क्योंकि ये क्या है? ये है तुम्हारा सदिश गुणांक है, मतलब आईडीएल क्रॉस आर, ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। कैसा है ये? क्रॉस प्रोडक्ट। मुझे पता है मैग्नीट्यूड भी देता है, साथ साथ क्या देता है? डायरेक्शन भी देता है। तो डायरेक्शन निकालेंगे हम राइट हैंड पाम रूल से मैग्नेटिक फील्ड का, या राइट हैंड थंब्स रूल से। बोलो ये बातें समझ में आया क्या? यस सर। तो सिंपल सा बात है, इसका मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों 4 पाई आर का क्यूब। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या बन गया? मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नीट्यूड बन गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तुम्हें कुछ बातें समझ में आया क्या? ये सब समझ में आ गया। अब सुनना प्यारे बच्चों, बायोट सावर्ट लॉ क्या होता है? तो तुम स्टेटमेंट लिख सकते हो सर, बायो अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर, या तो करंट एलिमेंट, ठीक है क्या, साइन थीटा ऑल्सो आर स्क्वायर। मतलब लिखा जाएगा बायोट सावर्ट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल करंट एलिमेंट डायरेक्टली टू साइन ऑफ द एंगल, ठीक है क्या, डायरेक्टली टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये बातें लिख सकता हूं मैं। अगर तुम्हें याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के कारण से क्या लिखा था आर दूरी पे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था प्यारे बच्चों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। याद है कि नहीं? के क्या था? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आर स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या म्यू नॉट। अब तुम कहो सर म्यू नॉट क्या है? अब तुम कहो सर म्यू नॉट क्या है? यहाँ पर ई नॉट तुम्हें पता है यार,
म्यू नॉट क्या है? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो चार्ज मतलब आइडियल, थीटा यहाँ पे नहीं है, इनवर्स 1/r², सही बात है कि नहीं? देखो यहाँ पे चार्ज होता था तो यहाँ पे क्या है? आइडियल, मतलब चार्ज इज एनालोगस टू द आइडियल एलिमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट बोला जाता है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? ये सर ये बायोट-सावर्ट लॉ है जो स्टेटमेंट में लिख सकते हो। बोलो ये बातें तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? ये सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सर मुझे ये बताओ म्यू नॉट क्या है? अब सुनना पहले, वेरी इंपॉर्टेंट बातें। म्यू नॉट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट बातें, तब सीखो। म्यू नॉट प्यारे बच्चों, म्यू नॉट को बोला गया है, चलो इसे हटाओ मैं, म्यू नॉट को बोला गया है परमिएबिलिटी। क्या बोला गया है? परमिएबिलिटी। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं परमिएबिलिटी, मतलब भेद करना। भेद करना मतलब अंदर की ओर जाना। अंदर की ओर जाना मतलब ये हो गया भेद करना, या तो भेद करना मतलब क्या? अंदर घुसना, भेद करना। या तो वेदम ऐसे लिखा जाता है, वेद है ना, ये तो वेदता, क्या लिखा जाता है? वेदता, मतलब कितना अंदर वो गया। जैसे सुनना, जैसे क्या मतलब है सुनना, अगर यहाँ पर मैं, चलो एयर रहा तो ठीक है, बी नॉट रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर यहाँ पे कोई आयरन रख दो ना, आयरन, आयरन रख दो मान लो, और जानना है नेगेटिव फील्ड क्या होगा, तो सुनना, आयरन रखोगे तो क्या होगा? सुनना, कोई अगर मीडियम पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा किसी भी मीडियम में वो होगा म्यू नॉट, म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी, आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4πr²। तुम्हें ये बातें समझ में आया क्या? सेम लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोई बोले म्यू आर क्या है, तो रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव मतलब किसी के संदर्भ में, जैसे आयरन, आयरन का रिलेटिव परमिटिविटी अलग होता है, वैल्यू होता है कुछ। अगर वो एयर की बात है तो म्यू आर का वैल्यू 1 होता है, तो ये एयर में है। म्यू नॉट क्या है? तो एब्सोल्यूट, इसे लिखा जाता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी लिखा जाता है प्यारे बच्चों। बोलो समझ में आया? कोई बोले परमिएबिलिटी क्या होता है? परमिएबिलिटी इट मेजर हाउ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस और अ मीडियम टू मैग्नेटाइज, टू मैग्नेटाइज। क्या बातें बोला, तुम लिख लोगे क्या ये? यस सर मैं लिख लूंगा। फिर से वीडियो पॉज करो, सुनो उसको दोबारा। क्या बोला सुनना, परमिएबिलिटी मेजर हाउ द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम और अ मटेरियल टू मैग्नेटाइज। मुझे पता है अगर मैग्नेटिक फील्ड कोई आयरन पे अगर आएगा ना तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। क्या ये बातें लिख लोगे क्या तुम? यस सर मैं लिख लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब सिंपल सा बात है, किसी मीडियम में रहा तो म्यू आर। तो प्यारे बच्चों और कुछ वैल्यू है जो तुम्हें दिखाऊंगा। ये बायोट-सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट लिखना। क्या लिखना तुम? स्टेटमेंट लिखना। स्टेटमेंट लिख पाओगे क्या? यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द position between the distance and the dl element, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। क्या प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया क्या? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। और सुनना, म्यू नॉट अपॉन 4π का जो वैल्यू होता है प्यारे बच्चों वो 10⁻⁻7 होता है। क्या होता है? 10⁻�7। एक बात और, कोई बोले मुझे बताओ म्यू नॉट का यूनिट क्या होगा, तो 4π का कोई यूनिट तो नहीं होता है कि नहीं? तो यूनिट क्या होगा इसका बोलो? तो यूनिट देखो इधर, देखो यूनिट देखना, टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन डीएल इधर मीटर अपॉन एम्पेयर। तो सुनना, टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर इनटू एम्पेयर साइन थीटा कोई यूनिट नहीं होता। सिंपल सा बात है, मीटर मीटर कैंसिल, कितना आ गया? तो सिंपल सा बात है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पेयर -1। प्यारे बच्चों बोलो क्या यूनिट तुम लिख पाओगे मिनट का? यस सर। क्या तुम डायमेंशन लिख सकते हो क्या मिनट का? यस सर डायमेंशन लिखता हूं मैं। डायमेंशन अभी तुम लिख नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता है। फॉर्मूला आगे पता होगा वैसे वैसे डायमेंशन लिख पाओगे। क्या तुम
मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन लिख सकते हो क्या? यस सर मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे फॉर्मूला पता नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों आगे जैसे जैसे आओगे वैसे वैसे फॉर्मूला पता चल जाएगा, वैसे वैसे यूनिट लिख सकते हो, डायमेंशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो, तो बायो सावर्ट लॉ मैंने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? बायो सावर्ट लॉ मैंने अच्छे से पढ़ा, मुझे याद हो गया सर, और मैंने अच्छे से पढ़ा, मुझे तो अच्छा लगा। चलो, बायो सावर्ट लॉ हो गया। ये इनका ये फॉर्मूला है। अब सुनना क्या बोलता, सुनना प्यारे बच्चों। अब क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। तो बायोट सावर्ट लॉ को क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन। चलो एप्लीकेशन पढ़ते हैं, चलो आओ आओ पढ़ते हैं एप्लीकेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड हेडिंग में ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट मतलब सीधा सरल, स्ट्रेट है ना, रेखीय में, रेखा में, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, जिसमें करंट हो उस तार में, उसके कारण बोलो क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो स्ट्रेट वायर मैंने ऐसा ले लिया, ये क्या स्ट्रेट वायर, ठीक है, करंट आई है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। मैंने इसे ले लिया। देखो लंबाई अलग अलग हो सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? अलग अलग होगा। सुनना, मुझे डी नॉर्मल डिस्टेंस है, आर दूरी पे मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ये तो डी मान लो, कोई डी दूरी पे मुझे निकालना मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी ड्यू टू दिस वायर। वायर का हो सकता है लंबाई छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो सीखना प्यारे बच्चों, जो मैं सिखा रहा हूँ सीखना। पहले मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल तुम्हें आता है क्या? यस सर मुझे आता है। तो राइट हैंड थंब रूल तुम 10th में सीख रखा है, 10th में। राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि अगर ये करंट हो, अगर ये घुमाओ तो इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। घुमाओगे तो यहां से निकल के इसके अंदर आ रहा है। देखो मैं तो डायरेक्शन सिखाऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी तो शॉर्ट ट्रिक है क्योंकि तुम 10th में पढ़ रखे हो। देखो ऐसे निकल के इसके अंदर आ रहा है, यस सर। तो फील्ड इसके अंदर जाएगा, मतलब फील्ड जो होगा वो इनटू द बोर्ड होगा। बोलो ये बातें तुम्हें समझ में आया क्या? यस सर, 10th में था इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये मैं सिखाऊंगा भी, क्या करूंगा मैं? ये सिखाऊंगा डायरेक्शन, ठीक है, साथ में सिखा दूंगा मैं इसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राइट हैंड पाम रूल में लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। देखो अब देखना थोड़ा, ठीक है, ऐसा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब देखना मुझे निकालना फील्ड, सुनना कैसे निकालूंगा, क्या करूंगा मैं? यहाँ इसे y एक्सिस मान लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है क्या? नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करूंगा, या तो ऐसा मानो, देखो आईडीएल के कारण से, क्या बोला मैंने प्यारे बच्चों? आईडीएल, ये क्या है? ये डीएल होगा ना, लेंथ ऊपर करंट, आईडीएल, आईडीएल ऊपर की ओर। बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर। ये आर दूरी पे, आर दूरी पे क्या देखना है? तो मैग्नेटिक फील्ड देखना है, ठीक है, आर दूरी है। अच्छा ये बताओ, ये डी थीटा क्या मान लिया? डी थीटा, क्योंकि ये डीएल एलिमेंट है ना, और ये थीटा मान लिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों क्या क्या मैंने माना, समझ में आया क्या? यस सर। आपने सर डीएल एलिमेंट माना और डी थीटा पे मैंने आपने माना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे समझ में आ गया, ठीक है। अब सीखना, अब देखो क्या इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाऊं क्या? ये सब बड़ा बनाऊं, चलो मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। देखो तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ तो मजा आने वाला है। देखो देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। देखो मैं तो तुम्हारे लिए ही करता हूँ यार। देखो करंट ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे डी डिस्टेंस में जानना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, डी थीटा, ठीक है, क्या थीटा एंगल पे डीएल एलिमेंट लिया, आईडीएल एलिमेंट, जो बिल्कुल क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, क्योंकि करंट भी क्या है, करंट ऊपर है, तो आईडीएल एलिमेंट भी ऊपर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली। अच्छा यहाँ फील्ड क्या होगा, तो क्रॉस होगा सर, कोई दिक्कत नहीं, पी पॉइंट पे। चलो ठीक है, मुझे अच्छी बताओ, ये आर दूरी, दूरी कितना आर, चलो ठीक है। अच्छा ये मैंने ये मान लिया कि आइडियल का जो दूरी यहाँ से वो क्या है, वाई, क्या दूरी है, वाई, मतलब कहा जाए तो इसको ये मान लिया। देखो पी पॉइंट है, डी दूरी है, ये क्या है, वाई है, और ये क्या है, थीटा है प्यारे बच्चों। थीटा प्लस डी थीटा, डी थीटा क्यों लिया? क्योंकि ये डीएल एलिमेंट है,
dl इज द लेंथ, इसलिए हाँ इसका वेक्टर ऊपर होगा ये बात अलग है। अच्छा आर वेक्टर इधर होगा ये भी बात अलग है, आर वेक्टर इधर, ठीक है क्या, ठीक है सर। तो सीखना, मुझे बताओ पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl sin थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन किसके बीच, dl एंड r, तो r इधर और dl उधर, तो ये 90, ये थीटा, सोचो ये जो डी थीटा है ना वेरी स्मॉल एंगल है, तो ये क्या बन गया बोलो, ये बन गया सर, ये बन गया क्या चीज, बोलो हाँ या ना, बोलो क्या बन गया ये, अरे बोलो ये क्या बन गया, तुम्हें समझ में आ नहीं आ रहा, यस सर क्या बन गया ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, समझ आ रहा नहीं आ रहा यार, ये सा आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और सुनना ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये बन गया थीटा, सही बात है क्या, यस सर। तो क्या मिला, थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर, बोलो समझ में आया क्या, यस सर। म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, तुम्हें समझ में यहां तक आ गया, यस मुझे समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखना यहां से बोलो यहाँ क्या क्या वेरिएबल, देखो हो सकता है कि लेंथ ज्यादा हो, लेंथ अगर ज्यादा हो तो थीटा 1 इधर मान लिया, और लेंथ अगर ज्यादा इधर हो तो थीटा 2 इधर मान लिया, देखो तो थीटा 1 एंड थीटा 2, जितना लंबाई उतना ज्यादा एंगल थीटा 1 और थीटा 2, सही बात है कि नहीं, यस सर। अब सुनना डी जो है वो नॉर्मल डिस्टेंस है वायर से, तो सोचो अगर लेंथ वेरिएबल हो, अगर लेंथ ज्यादा हो तो थीटा का ही तो वेरिएबल है पी पॉइंट से, सही बात है कि नहीं, यस सर। तो क्या चीज है, मुझे थीटा के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखूंगा, सुनना tan थीटा बराबर p बाय b, तो y बराबर d tan थीटा, बोलो हाँ या ना, dy डिफरेंशिएट कर दो, तो d tan थीटा का d sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, dy का वैल्यू रखो dbp मतलब स्मॉल फील्ड ड्यू टू dl एलिमेंट, तो म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई, ठीक है। अच्छा dl, यहाँ पर dl क्या है, तो सर y एक्सिस आपने माना तो ये dy ले लो, कोई दिक्कत है क्या, dl तो dy ही है, क्या बोला सर, मैंने y की एक्सिस लिया तो dl क्या बनेगा, तो dy बन जाएगा, कोई बात नहीं सर, आप यहाँ dy ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। तो dy का वैल्यू रखो क्या है, sin थीटा है, dy का वैल्यू करो तो d sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा अपॉन, मुझे ये बताओ ये r दूरी, ये क्या है, r है, इसको क्या लिखता हूं मैं, d sec थीटा, इसे क्या लिखता हूं मैं, d थीटा, तो ये क्या लिखूंगा d sec थीटा, कैसे, sec थीटा बराबर क्या होता है h बाय b, ठीक है, तो h बराबर b sec थीटा मतलब d sec थीटा, समझ में आया प्यारे बच्चों, यस सर। तो r स्क्वायर को रखो d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, बोलो यहां तक तुम्हें कुछ समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, यस समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना प्यारे बच्चों, अब यहां तक अगर तुम्हें समझ में आ गया, चलो अब देखो मुझे पता है, अब सुनना था, अच्छा मुझे ये बताओ कि 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बनेगा 90 प्लस थीटा बनेगा, यार तूने मुझे गलत बताया, तूने मुझे गलत बताया, तूने यहाँ रुका क्या, अरे ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या 90 प्लस थीटा बनेगा यार, सही बात है नहीं। अब सुनो क्या होगा यहाँ पे 90 प्लस थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा 90 प्लस थीटा, क्या होता है, तो 90 प्लस थीटा होता है सर cos थीटा, क्या होता है बच्चों cos, sec थीटा sec थीटा कैंसिल आउट, d और d कैंसिल, एक d बचा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई d cos थीटा d थीटा इंटीग्रल, इंटीग्रल, अब सुनना cos थीटा, थीटा का वेरिएबल कहां से कहां तक, तो माइनस, देखो थीटा 2 और थीटा 1 एक दूसरे का ऑपोजिट है d डिस्टेंस से, तो ये उल्टा है तो ये ऊपर है, तो लिखूंगा माइनस थीटा 2 टू थीटा 1, बोलो समझ में आया नहीं है, यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या बन गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी cos थीटा का, बोलो क्या होता है, cos थीटा का होता है सर इंटीग्रेशन sin थीटा, कहां से कहां तक, थीटा 2 से थीटा, ठीक है क्या है, बोलो हाँ है ना, यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पे क्या यार प्यारे बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, बोलो ये बात समझ में आया, यस सर। sin थीटा 1 प्लस माइनस sin थीटा माइनस 2 होगा, तो ये sin थीटा प्लस 2 बन जाएगा, क्या ये फॉर्मूला तुम्हें याद रहेगा क्या,
ये सही याद रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों? तो सर फॉर्मूला आपने सिखाया, क्या होगा? तो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। प्यारे बच्चों बोलो तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? यस सर समझ में आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया प्यारे बच्चों? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बोलो ये बातें तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? ये सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं। सुनना, थीटा 1 एंड थीटा 2 आर ऑपोजिट, दोनों आपस में क्या है? ऑपोजिट है, ऑपोजिट 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 है। और क्या है सुनना, थीटा 1 है अपर एंड का एंगल, कौन सा है? अपर एंड ऑफ द वायर, जो वायर का जो ऊपर वाला जो एंड है, समाप्ति है, उसके बीच उसके साथ एंगल है। और थीटा 2 क्या है बोलो तो? लोअर एंड एंगल मेड बाय द लोअर एंड ऑफ द वायर विद द डी परपेंडिकुलर एक्सिस, विद द डी दूरी के से। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया? नहीं? यस समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, दोनों ऑपोजिट में, ये बातें याद रखेंगे। और डी क्या है? तो डी है सर नॉर्मल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट विच फील्ड इज टू बी फाइंड, जहां से मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो। बोलो बातें समझ में आया नहीं है? यस सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है क्या? बोलो हाँ या ना? यस सर। अब सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, अब थोड़ा देखना, चलो मैं इसके एप्लीकेशन की बात करूं। चलो देखो एप्लीकेशन, सुनना, जैसे तुमसे बोले कोई एक वायर है, करंट है, ठीक है सर, दूरी है डी, बोलता है कि ये जो एंगल है इसके साथ वो है 60 डिग्री, कितना है? 60 डिग्री। तो ये जो बोलता है जो एंगल है ये है 30 डिग्री। करंट आई, बोलता है पी पॉइंट ऑफ फील्ड, बोलो तो बोलो पी पॉइंट ऑफ फील्ड क्या लिखोगे? तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस क्या है? डी, साइन थीटा 1 कितना है? तो थीटा 1 है सर, थीटा 1 अपर एंड कितना है? 30 डिग्री, सेकंड एंड क्या है? तो 60। यहाँ -60 मत ले लेना, माइनस तो वहां ले लिया जब सर मैं, यहाँ माइनस कोई जरूरी नहीं है। बोलो क्या आंसर आएगा? साइन 30 प्लस साइन 60, सॉल्व कर लो, देखो आंसर आ गया। अच्छा इसका किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा? तो राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि अगर ये करंट हो और ये घुमाओ तो अंदर की ओर देगा, मतलब फील्ड क्या देगा? क्रॉस देगा, इनटू द बोर्ड देगा। तो प्यारे बच्चों बोलो क्या ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा क्या? ये सब मेरे से बन जाएगा। थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन करता हूँ, तो सीखो, अब सीखो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो। क्या हो? इंपॉर्टेंट। चलो प्यारे बच्चों अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ, उसके बाद मैं ये बता दूंगा 4 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, शॉर्टकट में लिखाता हूँ मैं। 4 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सबसे आसान जो होता है ना, तुम्हें राइट हैंड थंब रूल पता है, लेकिन सबसे आसान जो होता है वो मैं यूज करूंगा राइट हैंड पाम रूल। क्या यूज करूंगा प्यारे बच्चों? राइट हैंड पाम रूल। फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैं यूज क्या करूंगा? तो राइट हैंड पाम रूल यूज करूंगा। क्या बोला, समझ में आया नहीं? यस सर। अब सुनना, डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड पाम रूल इसलिए ताकि आसान हो जाए। राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है सुनना, ये वायर हो, करंट ऊपर जा रहा हो, तो क्या करो, ये जो थंब्स है ना इसको रखो इलेक्ट्रिक करंट में। सर राइट हैंड थंब्स भी तो यही होता है, कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। तो मैंने करंट के दिशा में थंब रखा, रख दिया राइट हैंड थंब्स रूल। राइट हैंड पाम रूल भी वही बोलता है, सुनना पहले, रख दिया, ठीक है। अब ये जो पाम जो है ना, पाम, ये वाला पाम, कौन सा पाम? गोरा हाथ जो ऐसे क्या बोलेंगे? पाम बोलेंगे हम, ठीक है। पाम का जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल, वो क्या देगा? तो नेगेटिव फील्ड का डायरेक्शन देगा। जैसे मुझे यहां निकालना है फील्ड, मान लो यहां निकालना है फील्ड, तो लो करंट इधर यहां निकालना है, तो क्या करो, जहां निकालना है वहां इस पाम को ले जाओ। यहां निकालना है, देखो यहां ले गया, करंट ऊपर है, देखो अंदर अंदर, मतलब फील्ड यहां पे क्रॉस आएगा। अगर मुझे यहां निकालना तो क्या करूंगा मैं? देखो मुझे पाम को यहां लाना पड़ेगा, तो करंट ऊपर है, देखो करंट ऊपर, देखो करंट ऊपर, पाम इधर, देखो नॉर्मल है ना इसे। गोरा हाथ, पाम क्या होता है? गोरा हाथ की जस्ट नॉर्मल, नॉर्मल मतलब क्या? आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब डॉट इन आउट ऑफ द बोर्ड। तुमसे बोले कि मुझे बताओ सर, ये बताओ यहाँ पे क्या डायरेक्शन आएगा? तो देखो करंट उधर, करंट इधर, मुझे निकाला यहाँ पे, यहाँ पाम रखा ना, करंट इधर है कि नहीं? पाम एकदम अंदर, मतलब नॉर्मल, गोरे हाथ का नॉर्मल,
मतलब कहो तो इनटू द बोर्ड। यहाँ निकालना है, देखो करंट यहाँ निकालना, यहाँ रखूंगा पाम, देखो गोरा हाथ के जस्ट नॉर्मल मतलब आउटवर्ड। बोलो समझ में आया या नहीं आया? ये सब समझ में आ गया। तो राइट हैंड पाम रूल तुम ले सकते हो क्या? यस मैं ले सकता हूं। सुनना क्या लिखूंगा कि सबसे पहले पुट द थम्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लिख लिया? क्या लिखा बोलो? पुट द थम्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में या तो करंट के डायरेक्शन में थम्स को रखो, ठीक है। एंड प्लेस द palm at which field is to be determined। जहां पे फील्ड क्या करना हो, निकालना हो, वहां पे रखो पाम को जहां पे फील्ड को निकालना हो। इज टू बी डिटरमाइंड। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। एंड द परपेंडिकुलर टू द पाम, द परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द पाम मतलब गोरा हाथ, टू द पाम मतलब गोरा पाम, गोरा जो है gives the direction of magnetic field। बोलो ये बातें समझ में आया या नहीं आया? यस सर समझ में आ गया। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो इसमें आप थोड़ा एप्लीकेशन करते हैं बायो-सावर्ट लॉ का। चलो देखो, फॉर इनफाइनाइट वायर या तो इनफाइनाइट को लिखा जाता है लॉन्ग वायर। क्या लिखा जाएगा प्यारे बच्चों? लॉन्ग वायर। चलो देखो, फॉर इनफाइनाइट वायर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा किसी भी डी डिस्टेंस पे? तो सीखना, करंट आई हो डी डिस्टेंस पे, बताओ पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इनफाइनाइट है। क्या है इनफाइनाइट? मतलब हो गया कि मैं इसे डॉट डॉट से दिखा दूंगा। इनफाइनाइट मतलब क्या हुआ? क्या इनफाइनाइट आसमान तक होगा क्या? पूरा यूनिवर्स तक? नहीं। इनफाइनाइट मतलब ये हुआ कि लंबाई जो वायर का होगा बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जहां मुझे फील्ड निकालना हो। क्या बोला? समझ में आया क्या? ये डिस्टेंस बहुत कम होगा एज कंपेयर टू लंबाई वायर का, तो बोला जाता है कि जो वायर है वो एक्ट एज अ इनफाइनाइट वायर। समझ में आया क्या? बोला यस सर। चलो पी पॉइंट पे मुझे पता इनफाइनाइट है, तो सोचो कि जितना ज्यादा लंबाई होगा उतना ज्यादा एंगल होगा। सही बात है क्या? देखो मान लो अगर यहाँ होता तो एंगल कुछ होता, अगर यहाँ होता तो एंगल ज्यादा होता। अगर इन्फिनिटी है तो एंगल क्या हो जाएगा? स्ट्रेट बन जाएगा। थीटा 1 क्या बन जाएगा? 90। ये भी इन्फिनिटी है तो थीटा 2 क्या बन जाएगा? 90। बोलो कुछ बच्चों समझ में आया क्या? कैसे तो समझो, मान लो ये यहाँ पे होता तो ये कुछ एंगल बनाता, ये यहाँ तो नहीं है, ये तो इन्फिनिटी है, मतलब ये थोड़ा सा बढ़ता जाएगा ये बन जाएगा 90 एंगल अप्रोक्स। ठीक है क्या? ये सब तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा? देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। बोलो हाँ या ना? ठीक है क्या? यस सर। साइन 90 प्लस साइन 90 थीटा 1 थीटा 2 क्या बन गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। अब बताओ जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? घटेगा। तो इसको ग्राफ में कैसे बना सकता हूँ प्यारे बच्चों? ग्राफ बना सकते हो सर, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे घटेगा। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है क्या? तो ये इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गया। कोई बोला मुझे डायरेक्शन बता दो, तो देखो करंट ऊपर तो डायरेक्शन बता दिया। क्या है? अंदर अंदर मतलब क्रॉस। बोलो तुम्हें समझ में आया नहीं आया? यस सर। चलो तो फॉर इनफाइनाइट वायर आ गया। अब करते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? सेमी इनफाइनाइट वायर। देखो तो सेमी इनफाइनाइट वायर कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं? सेमी इनफाइनाइट वायर। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेमी इनफाइनाइट वायर क्या होता है सीखना। जैसे एक तरफ तो वायर जो है ना, एक तरफ वायर तो बहुत ज्यादा लंबाई होगा, इनफाइनाइट होगा एक तरफ, और एक तरफ क्या होगा? बिल्कुल ही यहाँ पी पॉइंट फील्ड निकालना है करंट पर। सेमी इनफाइनाइट क्या हुआ? मतलब एक तरफ थीटा 0 और एक थीटा इनफिनिटी मतलब 90। सेमी इनफाइनाइट मतलब एक तरफ इनफिनिटी और एक तरफ कुछ नहीं। तो यहाँ निकालना पी पॉइंट। सीखना थीटा 1 क्या है? तो ये तो डी बन गया। थीटा 1 क्या है? थीटा 1 90 है सर। थीटा 2 क्या है प्यारे बच्चों? 0। देख लो, अरे डी डिस्टेंस से
कोई अंतिम छोर है क्या इधर? नहीं है ना, यही तो है, तो जीरो बनेगा थीटा टू, और थीटा वन क्या बनेगा 90, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा, रख दो। क्या मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो क्या? यस सर मैं निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। साइन 90 प्लस साइन जीरो, साइन जीरो जीरो, साइन 91, तो यही आ जाएगा। ठीक है क्या? अच्छा फील्ड डायरेक्शन क्या आएगा? करंट ऊपर, तो देखो अंदर की ओर, किधर आएगा? अंदर की ओर फील्ड डायरेक्शन। बोलो प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आ गया क्या? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति तुम्हें इसमें? नहीं समझे, कोई आपत्ति नहीं। अपने जो एग्जांपल बताया सर मुझे अच्छा लगा, सर मुझे समझ में आ गया। चलो अच्छा लगा प्यारे बच्चों। देखो सेमी इनफिनाइट हो गया, क्या हो गया? सेमी इनफिनाइट। कुछ अलग एग्जांपल में करता हूं, तो देखना। ऐसा वायर है, डिस्टेंस ए है, और ये जो एंगल है प्यारे बच्चों, ये एंगल 30 डिग्री, 30। पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, आई करंट है। बोलो क्या करोगे? ये इनफिनिटी है, बोलो क्या करोगे? और सोचो पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, क्या मुझे ए दूरी पता है, क्या यहाँ पे डी पता है कि डी क्या है? नहीं सर, ये तो डी नहीं है, डी तो नॉर्मल होता है। तो डी कैसे निकालेंगे सीखो। वायर को थोड़ा सा ऐसे डॉट लगा दो, डी निकल जाएगा नॉर्मल डिस्टेंस। देखो ये निकल गया ना, ये ए cos थीटा, डी बराबर क्या बन गया? ए cos 30। तो डी तो निकल गया, डी कितना आ गया? ए cos 30, मतलब कितना आ गया? a√3/2। ये क्या आ गया? डी। चलो ठीक है सर, थीटा वन कितना होगा? अब सोचो ये इनफाइनाइट है, तो थीटा वन ये हो जाएगा इनफाइनाइट मतलब 90, तो थीटा वन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 90। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। थीटा टू क्या हो? थीटा टू तो वो अंतिम छोर का है, मतलब लास्ट। सोचो एक वायर का तो छोर अपर एंड का ऊपर है, और एक छोर देखो ये है वायर का, है कि नहीं है? मतलब थीटा टू मुझे लेना पड़ेगा, तो मैं थीटा टू कहां से लेता हूं? तो जो डी वाला डिस्टेंस है उससे लेता हूं, जाता हूं मैं। देखो मैं जा रहा हूं, मुझे अंतिम छोर नहीं मिला, मुझे अंतिम छोर से यहां पे मिला। तुम्हें समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो कितना होगा? या तो तुम क्या करो, -30 डिग्री ले लो, या तो 360 -30 कितना? 330 डिग्री ले लो। बात क्या पड़ा? बात सेम पड़ा। 330 डिग्री होगा ना। देखो अरे मुझे अंतिम छोर थीटा टू है, तो अंतिम छोर तो यहाँ है, और फर्स्ट छोर तो यहाँ है, तो अंतिम छोर तो जाना पड़ेगा डी से। डी से गया गया, नहीं मिला नहीं मिला, मैंने देखा यहाँ मिला, तो 360 -30, तो 330 या तो -30। बात क्या है? सेम। क्या बोला? कुछ समझ में आया नहीं आ रहा? यस सर। तो क्या तुम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो क्या? यस सर। μ0I/4πd, डी कितना? a√3/2। बोलो साइन 90 प्लस साइन -30 डिग्री, साइन माइनस बाहर आ जाएगा, μ0I/2πa√3 2 जा 4। ठीक है क्या? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 -1/2 साइन 30 1/2, तो कितना आ गया? हाफ आ गया। तो μ0I/4πa√3 हाफ इंटू 2। सो मैं अच्छा ये बताओ फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? तो फील्ड सोचो तो करंट ऊपर है, करंट ऊपर है, देख, या तो ऐसा करो करंट ऊपर, यहाँ देख, ऊपर यहाँ देख रहा हूँ ना, यस तो करंट यहाँ पे है ना, यहाँ पे देख रहा हूँ, देख, तो यहाँ पे जस्ट नॉर्मल मतलब अंदर ही जाएगा वो, मतलब करंट फील्ड क्या जाएगा? अंदर ही जाएगा। प्यारे बच्चों बोलो तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? क्या थीटा टू मैंने -30 कैसे लिया, तुम्हें समझ में आया क्या? यस सर। क्या होता है प्यारे बच्चों? थीटा टू क्या होता है? तो जो लास्ट वाला जो एंड होता है वायर का, उसके साथ एंगल किसका? जो डी वाला होता है वो मैं लिखाया हूं। ठीक है, तो मैंने देखा यहां से यहां गया, देखा मैंने छोर कहीं है ही नहीं, देखा तो अंतिम छोर तो यहाँ है सेकंड एंड वायर। सिंपल समझ में आया नहीं? यस सर समझ में आ गया। क्या ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा क्या? ये सब मेरे से बन जाएगा। कोई दिक्कत और क्या? नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं और एग्जांपल इसमें कर सकता हूँ, अच्छा सा एग्जांपल कर सकता हूँ जो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है क्या? चलो ये बताओ क्या बनेगा, देख ये 60, ये 30, ये दूरी ए। बोलो पी पॉइंट फील्ड निकालना है करंट ऊपर, बोलो क्या करोगे? करंट तो अंदर ही आएगा। यस सर। तो मैग्नेटिक थीटा वन बोलो कितना होगा? थीटा देखो अंतिम छोर यहाँ तक है, तो थीटा वन डी डिस्टेंस पर सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? डी। डी कितना होगा? तो डी हो जाएगा
a cos 30। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। थीटा वन क्या हो जाएगा, थीटा वन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना, कितना एंगल देख, इसको 30 से क्या 30 फिर समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये 90 बन जाएगा फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। ये 30 ले लिया। थीटा वन बोलो 30 प्लस 30 कितना 60 डिग्री। थीटा टू कितना है, तो मैंने थीटा टू यहाँ से चलते गया तो यहाँ मिला सेकंड कितना -30। बोलो समझ में आया, क्वेश्चन बन जाएगा क्या, फॉर्मूले लगा लोगे, यस लगा लूंगा। चलो ये क्वेश्चन और करता हूँ, देख ऐसा देखो, ए दूरी पे पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है। क्या बोलो समझ में आया ना, यस सर। और ये जो एंगल है प्यारे बच्चों, ये है 37। कितना एंगल है 37, ये करंट है। सुनना, पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, कैसे निकालो, ये बिल्कुल वर्टिकली है। सुनना, तो क्या करूंगा, वायर को इसी टाइप से थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। कर दिया एक्सटेंड, यस सर कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं सर। चलो एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा एक्सटेंड अच्छे से करो, यस यस सर। यहाँ से नॉर्मल दूरी लिखना स्टार्ट करो, ये नॉर्मल, समझ में आया नहीं है, ये डी बन गया। समझ में आया या नहीं, यस समझ में आ गया। सोचो कि ये कितना है 37 डिग्री और ये कितना 90, तो ये कितना 53, कितना 53 प्लस 37 90 90 180, सही बात है कि नहीं, यस सर। अच्छा ये 90, ये तो ये कितना 37, ये कितना 37, ये डी कितना, तो डी आ गया, डी आ गया 1 cos 37, कितना आ गया 1 cos 37, सही है क्या, यस सर। थीटा वन कितना आ गया, मान लो ऐसे दिया हुआ इन्फिनिटी, तो बोलो थीटा वन क्या आ गया, देखो इन्फिनिटी है ना, थीटा वन क्या 90। थीटा टू कितना, तो थीटा टू कैसे देखो, ये लास्ट एंड है, यहां से चलूंगा तो ऐसा कितना -37। साइन 37 का वैल्यू तुम्हें पता है क्या नहीं है, यस सर, क्या होता है 3/5। तो ये सब वैल्यू बताओ जी, क्या प्यारे बच्चों क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा तुमसे, क्या यस सर नहीं से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या माइनस कब लेता हूं, ये बातें समझ में आया क्या तुम्हें, यस सर मेरे को समझ में आ गया, ठीक है क्या, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे से ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, आप जो भी क्वेश्चन दो मेरे से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तुम क्या करोगे प्यारे बच्चों, वीडियो देख के एक बार अपने से रफ करोगे, कॉपी में दिखेगा तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, यस सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, डन, ओके थैंक यू।